नमस्ते प्यारे विद्यार्थिनियों। आज के इस वीडियो में हम व्याकरण का एक घटक संधि के बारे में जानकारी लेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे संधि किसे कहते हैं या संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना। अब किसे जोड़ना, तो देखो, जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ पास पास आने वाले दो शब्द होते हैं और उनकी जो अंतिम ध्वनियाँ होती है, पहले शब्द की अंतिम और दूसरे शब्द की पहली ध्वनियाँ आपस में मिलती है और उससे जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। मतलब जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिलती है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि देखो, एक शब्द हम लेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में शब्द और अर्थ, ये दो शब्द है। शब्द ब्द और अर्थ में अ, इसे जोड़कर मेल होकर संधि होकर शब्द बन गया शब्दार्थ। शब्द और अर्थ, ये दो शब्द मिलाकर शब्दार्थ बन गया। इस प्रकार के कई शब्द आप लोग देखते हैं। जैसे कि देखो, विद्यानंद। विद्यानंद में विद्या और आनंद, ये दो शब्द है, लेकिन इनसे मेल होकर संधि होकर एक ही शब्द बना विद्यानंद। तो इस प्रकार जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिलती है तो उसे संधि कहते हैं। अब देखो, संधि के भी प्रकार है। संधि के 3 प्रकार है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे स्वर संधि के बारे में। इस शब्द में ही इसकी पहचान है। अब देखो, पास पास आने पर दो स्वरों में होने वाले परिवर्तन को मेल से जो नया शब्द बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि देखो, दयानंद शब्द है। दया और आनंद, ये दो शब्द है। दया या में आ स्वर है और आनंद में भी आ स्वर है। आ और आ, ये दोनों भी स्वर है और इनसे मिलकर दयानंद शब्द बन गया। तो इस प्रकार पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, ये दोनों भी स्वर है, इसलिए इसे स्वर संधि कहते हैं। और एक देखेंगे उदाहरण, सदैव शब्द है। सदैव शब्द में सदा और एव, ये दो शब्द है। सदा दा में आ स्वर है और दूसरे शब्द में ए है पहला, तो ए भी स्वर है। तो आ और ए, इन दोनों के मिलन से ऐ शब्द बनकर सदैव शब्द बना। तो इस प्रकार सबसे पहले हमें इसका विग्रह करने के लिए आना जरूरी है, फिर हम संधि शब्द बना सकते हैं। तो पास पास आने पर दो स्वरों में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अगला एक भेद है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में देखो, व्यंजन और स्वर या व्यंजन और व्यंजन के मिलन से, मेल से, योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि देखो, सदाचार शब्द है। सदाचार शब्द में इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो सत और आचार, ये दो शब्द होंगे। सत तो व्यंजन है और आचार दूसरे शब्द का पहला शब्द अक्षर है। आ, ये स्वर है।
तो व्यंजन और स्वर के मेल से व्यंजन संधि होती है और नया शब्द बन गया सदाचार। ठीक उसी प्रकार सज्जन शब्द है, सज्जन में भी सत और जन तो व्यंजन है और ज भी व्यंजन है, तो ये सत जन का सज्जन बन गया। जैसे कि संचय, संचय में सम और चय ये दो है, म व्यंजन च व्यंजन, दो व्यंजन के मिलन से व्यंजन संधि बनती है। अब देखो संधि का अगला भेद है विसर्ग संधि। अब यहाँ पर देखो विग्रह होने पर पहले शब्द के अंतिम अक्षर के बाद विसर्ग चिन्ह होता है और दूसरे शब्द का पहला शब्द स्वर या व्यंजन हो, लेकिन विसर्ग चिन्ह होना चाहिए पहले शब्द के अंतिम अक्षर में, तब क्या होती है ये विसर्ग संधि होती है। जैसे कि देखो निराशा शब्द है, निराशा में नि और आशा, नि के बाद विसर्ग चिन्ह होता है और दूसरे शब्द में आ स्वर है, विसर्ग और स्वर के मिलने से निराशा शब्द बन गया, तो ये विसर्ग संधि है। इसका मतलब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। धन्यवाद।